गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात और अमरनाथ दौरे की तैयारियों की जायजा मीटिंग के लिए आज अफसरान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एंटी टेररिज्म मुहिम को तेज करने के लिए अफसरों को गाइडलाइंस भी दिए जाने की भी उम्मीद है। वजीर दाखिला 29 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, NSA, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आर्मी, पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल होंगे। तो अमित शाह ये अहम मीटिंग करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो ये एक बड़ी मीटिंग आज होने वाली है। जम्मू कश्मीर में हालातों को सुधारने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो वादी में लगातार बढ़ रही हैं। उसी के मद्देनजर अमित शाह आज ये मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 29 तारीख से यानी कि 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है और इस यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, इसका खास ध्यान रखा जाए। और हमारे नुमाइंदे फारूक वाणी इस वक्त श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। फारूक, तो अमित शाह आज एक अहम मीटिंग करने वाले हैं और वादी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कई अहम कदम उठाने को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, दूसरी ये मीटिंग है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बुलाई गई है, क्योंकि हमने देखा रजौरी और हीरानगर और डोडा में जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ सप्ताह से लगातार वहाँ पे हालात जो हैं नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेकर एक रणनीति भी तय की गई थी जो पहली बैठक बुलाई गई थी। तो अब इस दूसरी बैठक में उसी हवाले से जानकारी जो है वो प्राप्त की जाएगी गृह मंत्री के द्वारा जो रणनीति तय की गई थी। और साथ में ये बैठक इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 19 जून से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जो मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रेट हैं वो कई बार मिले हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये बैठक में जो है इस पर मंथन किया जाएगा। सुरक्षा के आला अधिकारी भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो CRPF के आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। सुरक्षा की दूसरी एजेंसीज के जो अधिकारी हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जो डिसीजन कुछ लिए गए थे उस बैठक में, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी गृह मंत्री तलब करेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से। तो आगे यात्रा बेहतर ढंग से हो, उस पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इस हवाले से भी जो जानकारी है उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 30,000 के करीब जो जवान हैं वो यात्रा को लेकर यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पहलगाम, अमरनाथ, बालतल, दूसरे जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां से उनका गुजर होगा, तो हर एक वाहन के साथ सिक्योरिटी के दस्ते रहेंगे, सिक्योरिटी की गाड़ियां रहेंगी और उनको पूरी तरीके से सुरक्षा कवर दिया जाएगा। और सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी नेशनल हाईवे पे इंस्टॉल पहले ही किए गए हैं। जो सुरक्षा बालतल और दूसरे पहलगाम बेस कैंप में भी जो सुरक्षा है वहां पे भी CCTV और दूसरे सिक्योरिटी विंग्स को तैनात किया गया है। यानी ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो यात्री हैं वो उनका गुजर जम्मू से ही होता है। तो वहाँ पे 250 के करीब जो बसें हैं इसके लिए रखी गई हैं जो यात्रियों को लाएंगे जम्मू से, और बाद में श्रीनगर से भी कुछ ऐसी बसेस हैं जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट की जो उनको वहाँ तक बालतल तक पहुँचाएंगे। यानी जो गुजर होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होगा। उसी को देखते हुए ये चर्चा की जाएगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी की चूक